राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये 27 फंदे डाल लिए मैंने और उल्टी सीधी सिलाई उतार ली है। अब वाइट कलर की ऊन लगा के डिजाइन बनाएंगे। पहले 6 फंदे सीधे बनाएंगे वाइट कलर की ऊन से, और धागा मेरी साइड है और सामने की साइड सीधी सिलाई आएगी। अगर धागा पीछे की साइड होगा तो सिलाई उल्टी बन जाएगी, तो सीधी साइड से धागा नहीं लगाना चाहिए, उल्टी साइड से धागा लगा रही हूँ। तो इस तरीके से 6 वाइट कलर की ऊन से फंदे बनाऊंगी और 6 मैरून कलर की, 6 वाइट कलर की ऊन से और 6 मैरून कलर की ऊन से। इस तरीके से इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आगे किस तरीके से इस डिजाइन को बनाऊंगी वो आप वीडियो में देखते भी रहिए और मैं आपको बताती भी रहूंगी। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है 6 वाइट और 6 मैरून बनाकर। अब वाइट के ऊपर वाइट और मैरून के ऊपर मैरून, इसी तरीके से इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी। मतलब इस सिलाई की लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इस डिजाइन को मैं। लीजिए, वाइट के ऊपर वाइट और मैरून के ऊपर मैरून बनाकर इस सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आ गए हैं सिलाई के पीछे की साइड। अब इस डिजाइन को चेंज करूँगी या सारी सिलाई ऐसे ही उतारूँगी वो आप वीडियो में देखते रहिए। अब मैं बनाऊँगी वाइट के ऊपर मैरून और मैरून के ऊपर वाइट। इसी तरीके से इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। अब वाइट, वाइट के ऊपर मैरून और मैरून के ऊपर वाइट, वाइट के ऊपर मैरून और मैरून के ऊपर वाइट। इसी तरीके से इस सिलाई को मैं कंप्लीट करके फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और इस तरीके का डिजाइन दिखेगा कुछ। वाइट के ऊपर मैरून, मैरून के ऊपर वाइट, और दो दो सिलाई ही उतार रही हूँ। जैसे 2 मैरून की उतारी, 2 फिर वाइट की उतारी, 2 मैरून की उतारी। इस तरीके से आसान से डिजाइन को मैं कंप्लीट करूँगी और आप पोंचू में ही इस डिजाइन को डालूंगी। आगे कैसे बनाऊंगी वो आप देखते रहिए। और इसी तरीके से इस डिजाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, इस डिजाइन को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब बना रही हूँ मैं वाइट कलर की ऊन से, और मैरून कलर की ऊन को कर दूंगी मैं कट। और आगे किस तरीके से इसमें कैप बनाऊंगी और लास्ट तक आप वीडियो में देखते रहिए किस तरीके से इसको कंप्लीट करूँगी। डिजाइन जितना बनाना था मैंने वो मैं बना चुकी हूँ। अब वाइट के कलर की ऊन से उल्टी उल्टी सिलाई से ही इस पोंचू को मैं कंप्लीट कर दूंगी और फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। तो चलिए, इस पोंचू को मैं हाफ तक बना लेती हूँ, क्योंकि आगे बनाऊंगी वाइट ऊन से ही उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊंगी। तो इस तरीके से इस पोंचू को मैं कंप्लीट तक लेके जाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बना ये पोंचू और कितना सुंदर पोंचू बनकर तैयार हुआ है, और कितनी वाइट सिलाई उतारी है और कितनी डिजाइन वाली सिलाई उतारी है और कितनी सिलाई मैं कैप की उतारूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी, और किस तरीके से कैप में डिजाइन डालूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये इतना बन चुका है पोंचू, और अब मैं वाइट कलर की ऊन से दूसरी सिलाई उतार रही हूँ। तो इस तरीके से इस वाइट कलर की ऊन से जितनी सिलाई उतारनी है उसको उतार कर मतलब कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, पोंचू को जितना बनाना था मैं बना चुकी हूँ, और ये 14 सिलाई तो मैं डिजाइन वाली उतार चुकी हूँ, और ये 8 सिलाई वाइट प्लेन वाली उतार चुकी हूँ। 28 तो डिजाइन वाली होगी और 16 प्लेन वाली होगी। अब इसके बाद बनाऊंगी मैं कैप, और मैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। आप अगर 7 नंबर के लिए बनाएं तो इसमें 65 फंदे डाल सकते हैं। मैंने 55 फंदे डाले हैं। अब मैं काउंटिंग करके एक साइड के फंदे घटा दूंगी, फिर दूसरी साइड के घटाऊंगी, और बीच में रख लूँगी कैप के लिए 18 फंदे। तो चलिए, मैं 14 फंदे घटा देती हूँ और बीच में रखूँगी 18 फंदे, फिर 14 फंदे उधर की साइड घटा दूँगी। तो इस तरीके से 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 करके 14 फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ, और बीच में 18 फंदे रखूँगी। अगर आप 7 नंबर गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो 22 फंदे रख सकते हैं इसमें। तो चलिए, इस साइड के मैं 14 फंदों को बंद करके फिर आगे दिखाऊँगी कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए, एक साइड के 14 फंदों को मैं बंद कर चुकी हूँ। अब मैं 18 फंदे कैप के लिए रख लूँगी, और इस साइड वाले भी 14 फंदों को बंद कर दूँगी। तो चलिए, ये 18 फंदे मैं बना लेती हूँ, फिर 14 फंदों को बंद करूँगी। आप वीडियो में देख भी रहे हैं किस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो चलिए, 18 फंदे गिनकर बीच में मैं रख लेती हूँ, फिर इस 14 फंदों को कर दूँगी मैं बंद। अब मैं कर रही हूँ काउंटिंग, और फिर इन फंदों को बंद कर दूँगी। तो चलिए, इनको काउंटिंग मैं कर चुकी हूँ, और अब इन फंदों को कर दूँगी बंद। उसी तरीके से 2 का 1, 2 का 1 करके
चलिए अब इधर वाले 14 फंदों को मैं बंद कर देती हूँ और वाइट कलर की दूसरी ऊन से ही बंद करूँगी। मतलब ऊन तो है इसी की, लेकिन एक धागा मेरे पास बड़ा सा रखा था, उससे इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि इधर की साइड बनाना तो है नहीं, कैप बनाऊँगी। उधर मैंने वो ऊन का गोला रखा हुआ है। तो चलिए इधर की साइड से 14 फंदों को मैं बंद कर लेती हूँ, फिर कैप बनाऊँगी किस डिज़ाइन से वो आपको दिखाऊँगी। तो चलिए इन फंदों को फटाफट बंद कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊँगी कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए दूसरी साइड भी मैं 14 फंदों को बंद कर चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ कैप। कैप में 3 वाइट और 3 मैरून कलर के फंदे बनाऊंगी, फिर 3 वाइट कलर के और 3 मैरून कलर के। इस तरीके से 18 फंदों को मैं कंप्लीट कर दूंगी और फिर आगे कैसे बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 3 वाइट और 3 मैरून, 3 वाइट और 3 मैरून, इस तरीके से इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इस डिजाइन को मैं। लीजिए 3 वाइट और 3 मैरून बनाकर इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और आगे किस तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए इसको कंप्लीट करके फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए अब मैरून के ऊपर मैरून और वाइट के ऊपर वाइट बनाकर इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे किस तरीके से इस डिजाइन को बनाऊंगी। तो चलिए इस सिलाई को मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए मैरून के ऊपर मैरून और वाइट के ऊपर वाइट, इस सिलाई को बनाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टी साइड कैसे इस डिजाइन को बनाऊंगी, और वाइट के ऊपर तो मैरून, मैरून के ऊपर वाइट, इस तरीके से जैसे मैंने पोंचू के नीचे की साइड डिजाइन बनाया था उसी तरीके से कैप में बनाया है। और कैप में फंदे कम है, उसमें 6 फंदे थे, इसमें 3 फंदे हैं। तो वाइट के ऊपर मैरून, मैरून के ऊपर वाइट, इस तरीके से मैंने कैप वाले डिजाइन को भी कंप्लीट कर लिया। और कैप में मैंने 8 सिलाई उतारी है, तो 16 सिलाई होगी उल्टी सीधी मिलाकर। और इस तरीके से ये पोंचू बनकर तैयार हो गया है। मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया है और सिलाई भी गिनकर बता दी है, और बहुत ही सुंदर पोंचू बनकर तैयार हो गया। और ऊपर कैप वाले फंदों को मैं बंद करके और फिर इसमें सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। और अब मैं 2 सिलाई मैरून कलर की ऊन से सीधी बनाऊंगी और फिर पोंचू को कर दूंगी मैं बंद। उसी तरीके से 2 का 1, 2 का 1 करके इस पोंचू की कैप को हम बंद कर देंगे और फिर मैरून कलर की ऊन से ही इस कैप को हम सील देंगे। और सुबह मैं गोपाल जी को बनाकर भी दिखा दूंगी कितना सुंदर पोंचू बनकर तैयार हो गया। और चारों तरफ से गोपाल जी अच्छे से ढक भी जाएंगे इस पोंचू में। ये थोड़ा सा मैंने बड़े साइज का पोंचू बनाकर तैयार किया है और 5 नंबर गोपाल जी के लिए ही बनाया मैंने ये पोंचू। तो चलिए इस कैप के फंदों को मैं बंद कर देती हूँ और फिर सिलाई करके चलिए अब हम पोंचू की कैप के फंदों को बंद कर देते हैं। 2 का 1, 2 का 1, इस तरीके से सब फंदों को मैं बंद कर देती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कितना सुंदर पोंचू बनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए कैप के फंदों को मैंने बंद कर दिया था, अब मैं इसमें लगा दूंगी सिलाई। सिलाई इस तरीके से लगा रही हूँ, और सिलाई करना तो बहुत आसान है, सभी को आता है सिलाई करना। तो चलिए इस कैप के पोंचू को मैं सील लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ इसमें ये लटकन सी वाइट कलर की ऊन से ही लगाऊंगी तो दोनों साइड। और कैप में मैं डोरी डाल चुकी हूँ और इस तरीके से इसमें अच्छे से गांठ लगाकर एक साइड और फिर दूसरी साइड भी किस तरीके से इसी से दोनों साइड लच्छे वाली लटकन बनाकर तैयार कर दूंगी। ज़्यादा ऊन वेस्ट भी नहीं जाएगी और दोनों साइड इसी से लग जाएगा। इस तरीके से ये दोनों साइड कैप के लटकन सी लटक गई है। अब मैरून कलर की ऊन इस तरीके से इस लटकन के ऊपर बांध दूंगी और बहुत सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अब एक्स्ट्रा धागों को कर दूंगी मैं कट दोनों लटकन के। इस तरीके से लीजिए पोंचू के लटकन भी मैंने लगा दी है और कैप के पास डोरी लगाई है और बहुत ही सुंदर पोंचू बनकर तैयार हो गया। और सुबह गोपाल जी को मैं पहनाकर भी दिखा दूंगी। लीजिए ये डिजाइनर पोंचू बनकर तैयार हो गया है और सुबह गोपाल जी को नहलाकर पहनाकर भी दिखा दूंगी। लीजिए गोपाल जी को मैंने नहला दिया है और पोंचू पहनाकर बिठा दिया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है गोपाल जी पोंचू पहनने के बाद। और चारों तरफ से अच्छे से ढक भी गया है गोपाल जी। तो इस तरीके से आप भी अपने गोपाल जी के लिए पोंचू बना सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए कोई पोंचू डिजाइन के साथ या कोई ड्रेस के डिजाइन के साथ। राधे राधे।